Welcome back to our SK Desire Academy. आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट पेंटिंग डिज़ाइन के बारे में। जैसे कि आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है हमारे भारत का वो आप सब ने पढ़ा है और आप सबको इसकी इन्फॉर्मेशन भी है कि हमारे टोटल 22 पार्ट्स हैं। उन 22 पार्ट्स में हर एक भाग में पेंटिंग बनी हुई है जो हमारे कल्चर सभ्यता को दर्शाती है। हम बात करते हैं कि जैसे आपको पता है कि हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, राइट। ये सब आपको पता है। अब हम बात करते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह दिख रहा है, अशोक स्तंभ, जिसपे एक स्लोगन लिखा है सत्यमेव जयते। ये जो स्लोगन है 1918 में पंडित मदन मोहन जी ने दिया था, जिसका मतलब होता है सच्चाई की अकेले ही जीत हो। ये जो अशोक स्तंभ है, ये मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट अशोक थे उनकी फेमस कैपिटल से लिया गया है, सारनाथ से। और हमारे जैसे टोटल 22 पार्ट्स है, उन 22 पार्ट्स को जो डिज़ाइन किया है संविधान में, वो किया है नंदलाल बोस जी ने। और हमारा जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है और अपने हाथों से जिन्होंने लिखा है उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फादर हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब हम ज़्यादा बात ना करते हुए आगे चलते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमारे संविधान का जो पहला भाग है उसमें एक आपको जेबू बेल है और इस जेबू बेल के साथ हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी मुहर और उसकी कुछ लिपि से वर्णित किया गया है हमारा फर्स्ट भाग, ठीक है। तो आप कह सकते हो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हमारे फर्स्ट पार्ट में पेंटिंग बनी हुई है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की, और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो दर्शाता है नागरिकता को, राइट। अब देखो इसमें कौन सी पेंटिंग बनी हुई है। इसमें जो पेंटिंग बनी हुई है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि गुरुकुल है और ऋषि है जो कि यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कह सकते हो जो सेकंड पार्ट है उसमें दिखाया गया है वेदों की उत्पत्ति देखी जा सकती है। जो सेकंड पार्ट में सिटीजनशिप में पेंटिंग बनाया गया है, गुरुकुल और एक आश्रम है और ऋषि है, तो इन सब का वर्णन जो किया गया है वो संविधान के सेकंड पार्ट में किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे संविधान के पार्ट थर्ड की। हमारा जो संविधान का पार्ट थर्ड है वो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, राइट। फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार से संबंधित है। और जो भाग 3 में जो पेंटिंग पिक्चर दर्शाई गई है वो दर्शाई गई है श्री राम जी की, देवी सीता और श्री लक्ष्मण जी की पेंटिंग दर्शाई गई है। और ये जो पेंटिंग है लंका से अयोध्या, जब श्री राम जी लंका से अयोध्या जा रहे थे तब की पेंटिंग बनी हुई है। और ये जो प्रतीक है ये प्रतीक है अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। और जो राम जी का जो किंगडम था उसे हम राम राज्य और सह राज्य बोलते थे। अब क्यों बोलते थे, क्योंकि देखो हमें फंडामेंटल राइट्स में हमें अधिकार मिले हुए हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जस्टिस और एग्सेट्रा। इन ये जो अधिकार हमें मिले हुए हैं तो वो ही राम जी के राज्य में ये था कि सबको सबका अधिकार मिलना चाहिए, सबको सबका न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये राम जी की थिंकिंग थी जो वो प्रेजेंट करते थे। तो ये भी हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है जो पार्ट थर्ड में राम जी के दृश्य को दर्शाया गया है मौलिक अधिकार में, राइट। अब हम बात करते हैं हमें हमारे संविधान का जो फोर्थ पार्ट है। हम आपको पता है हमारा जो संविधान का फोर्थ पार्ट है वो आपका डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इसमें आप देख सकते हो कि पेंटिंग में कुछ घोड़े हैं, रथ है। और ये जो पेंटिंग जो दर्शाई गई है वो भागवत गीता से दर्शाई गई है। क्योंकि क्या हुआ था, कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण जी ने अर्जुन को समुद्र से भी गहरा ज्ञान दिया था। तो ये जो पेंटिंग है ये पार्ट 4 में दर्शाई गई है जो भागवत गीता से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं हमारे पार्ट 5 की। हमारा जो संविधान का पार्ट 5 है वो द यूनियन को दर्शाता है, मतलब कि एक संघ। और ये जो है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं
पार्ट 5 में किसकी पेंटिंग बनी हुई है, राइट। अब देखो आपको ना स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये जो पेंटिंग है गौतम बुद्ध जी की बनी हुई है, जो अपने जो शिक्षक गण है इनके उन्हें क्या दे रहे हैं, धर्म चक्र परिवर्तन का सूत्र दे रहे हैं। तो आप कह सकते हो जो पार्ट 5 है गौतम बुद्ध जी से संबंधित है, जिसमें इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन को सूत्र देते हुए पेंटिंग को दर्शाया गया है। और आपको पता है ये सारे जो पेंटिंग है आर्ट है ये सब नंदलाल बोस जी ने अपने उन्होंने ही संविधान में दिया है। अब जैसे बुद्धिस्ट के फाउंडर कौन है, गौतम बुद्ध जी है, ठीक है। अगर हम गौतम बुद्ध जी की बात करें, आप सबको पता है गौतम बुद्ध जी का जन्म 483 ईस्वी में हुआ था, राइट। 483 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जब इनकी जो मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण, जो 563 ईस्वी में हुआ था, राइट। अब क्या हुआ था कि इन्होंने इनका जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये तो सब आपको पता है ना, राजकुमार सिद्धार्थ, ये एक राजकुमार थे, ठीक है। अब इन्होंने इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, जिसे नाउ इन नेपाल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो बोध गया में दिया था, जो बिहार के नाम से जाना जाता है। और सारनाथ, जिसे नेक्स्ट टू प्रेजेंट डे वाराणसी इन उत्तर प्रदेश एंड कुशीनगर नाउ इन उत्तर प्रदेश, ये जितने भी 4 मस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, ये 4 मस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है बुद्धिस्ट की, आपको ध्यान रखना है। अब गौतम बुद्ध जी के ही ऊपर एक उपन्यास बना था जिसका नाम था बुद्ध चरित्र। ये जो उपन्यास लिखा था ये लिखा था अश्व घोष जी ने, ठीक है, जिनका जन्म साकेत में हुआ था, जिससे टुडे नाउ वाज अयोध्या, राइट। तो आप कह सकते हो कि जो पार्ट 5 है वो रिलेटेड है गौतम बुद्ध जी की उपदेश देते हुए धर्म चक्र परिवर्तन का इन्होंने सूत्र दिया था, उससे रिलेटेड जो पेंटिंग बनी हुई है वो हमारे पार्ट 5 में बनी हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, अब जो हमारा 6 पार्ट है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ 6 पार्ट में क्या है, क्योंकि आगे की वीडियो, आगे के जो भी पार्ट होगे उसकी जो पेंटिंग होगी वो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6 पार्ट है, ठीक है, 6 पार्ट, जिसमें कि महावीर स्वामी जी के बारे में दर्शाया गया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 6 पार्ट जो है महावीर स्वामी जी के बारे में दर्शाया गया है। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमने टोटल 22 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स पढ़े हैं बस। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।